हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम आज बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए, हम लाभ और हानि को ऐसा कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताएंगे ना कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए एग्जाम में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से जब भी क्वेश्चंस पूछे जाए आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बस आपको एक ही काम करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी हम पार्ट बनाए वो पूरे चैप्टर को ही आप देख पाए। प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे चैप्टर को आप यदि देख लेंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस से चाहे कितना भी क्वेश्चंस पूछे जाए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, उसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बहुत कम समय में, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बातें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसमें जानना क्या है कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखिए, क्रय मूल्य वो है कि यदि कोई वस्तु मान लीजिए हम खरीदते हैं जितने रुपए में, तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जैसे यदि हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदें तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 10 रुपए। लेकिन यदि वही वस्तु यदि हम 12 रुपए में बेच दिए तो क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को हम लिखते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा, खरीदा जाए, यानी कि जितने रुपए में खरीदा जाए वही क्या होता है, इसका क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। देखिए, विक्रय मूल्य क्या होता है, जो बेचा जाए। ठीक है ना, बेचना, ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। यानी कि यदि कोई वस्तु हम मान लीजिए 10 रुपए में खरीदें तो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अगर उसी वस्तु को हम 15 रुपए में बेच दिए यानी कि वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य होगा। तो यदि हम 10 रुपए में वस्तु को खरीदें और 15 रुपए में वस्तु को बेच दिए तो लाभ कितने रुपए हुआ, तो 5 रुपए लाभ हुआ। यानी कि लाभ तभी होगा जब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो एक टॉपिक ये मिलता है कि लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस यानी कि क्या हो, विक्रय मूल्य हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से बड़ा हो। ठीक है, देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा भी जाता है कि प्रॉफिट इज यानी कि लाभ दे देगा विकल्प में कि निम्नलिखित में से लाभ बराबर क्या। ऑप्शन में दे दिया, क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, फिर दे दिया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, फिर दे दिया कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, फिर दे दिया सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। या ऑप्शन में दे दिया क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फिर दे दिया क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, फिर दे दिया विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन में ऑप्शन दे देता है कि प्रॉफिट बराबर क्या, यानी कि लाभ बराबर क्या, निम्नलिखित में से लाभ बराबर क्या। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ये, क्योंकि लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से बड़ा हो, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लाभ तभी होगा जब सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, तभी लाभ होगा। कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई वस्तु खरीदे 5 रुपए में और उसे हम बेच रहे हैं 7 रुपए में, इसका मतलब क्या है, जो बेच रहे हैं वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से बड़ा है, तभी तो हमको 2 रुपए का लाभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यानी कि यहां से प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये इसका फार्मूला होगा। क्योंकि जब विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि यदि कोई वस्तु हम 10 रुपए में खरीदे तो यह क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और इसे यदि हम 12 रुपए में बेच रहे हैं तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो गया। तो लाभ क्या हो जाएगा, तो 12 में से हम 10 घटा देंगे तो लाभ कितना का हो गया, 2 रुपए का हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये हम समझ गए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे कि लाभ बराबर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये आप जान गए कि लाभ बराबर क्या होता है। लेकिन लाभ परसेंट की हम बात करें, ठीक है ना, परसेंट लाभ
की बात करें, प्रॉफिट लाभ यानी कि लाभ परसेंट की यदि हम बात करें तब क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं, कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस, ठीक है। ये लाभ परसेंट का फार्मूला होता है, ठीक है, लाभ परसेंट का ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए कैसे, अब मान लीजिए हम 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदे हैं, ठीक है, और बेच कितने रुपए में है, 12 रुपए में बेच दिए, यानी कि यहां से लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 12 में से हम 10 घटा दिए तो लाभ हो रहा है 2 रुपए का, ठीक है। हम खरीदे 10 रुपए में, बेचे 12 रुपए में, यानी कि हमको लाभ कितने का हुआ, 2 का हुआ। तो कुल लाभ, ठीक है, इसी क्वेश्चन पे हम बता रहे हैं कुल लाभ कितने का है, 2 का है, ठीक है। 2 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपए है। अब हम 10 से करेंगे तो 10 दाम में 100 और परसेंट है तो परसेंट यहाँ पे हम लगा लेते हैं, तो 10 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 20%। यानी कि यदि कोई वस्तु हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं और उसी वस्तु को यदि हम 12 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ कितने रुपए का हुआ, तो 2 रुपए का हुआ। लेकिन यदि क्वेश्चन यही पूछ दिया कि कोई वस्तु हम 10 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए में खरीद रहे हैं और 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। ये प्रतिशत लाभ हो गया। यानी कि कोई वस्तु हम 10 रुपए में खरीदे, क्वेश्चन ये भी दे दिया कि कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदे और 12 रुपए में बेच रहे तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 2 रुपए का। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, बस ऐसे हम निकालेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि हानि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हानि क्या होगा, हानि हमेशा तभी होता है जब जितने रुपए में हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उससे कम रुपए में हम वस्तु को बेच दे रहे हैं, तब क्या होता है, हानि होता है। जैसे हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदे और उसे हम 8 रुपए में बेच दिए, तो कितने का हानि हुआ, 2 रुपए का हानि हुआ, क्योंकि हम खरीदे हैं 10 रुपए में और बेच कितने रुपए में है, 8 रुपए में, यानी कि हमको हानि हुआ 2 रुपए का। यानी कि हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि हानि, लॉस, ठीक है, लॉस को हम एल से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य से बड़ा हो। अब देखिए ये भी ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन बनता है कि हानि बराबर, ठीक है। अब ऑप्शन में दे दिया कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर दे दिया सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। फिर दे दिया सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। तब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें से ये आंसर सही हो जाएगा कि हानि बराबर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी कि हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य का हो विक्रय मूल्य से बड़ा हो। जैसे हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है, और बेच कितने में है, 8 रुपए में, यानी कि हमको हानि कितने का हो रहा है यहां से, तो हानि हम देख पा रहे हैं कि 10 रुपए में खरीदे 8 रुपए में बेचे, यानी कि हानि हुआ 2 रुपए का, ठीक है। तो हानि हुआ 2 रुपए का, इसका मतलब क्या है, कास्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से बड़ा है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से बड़ा है, ठीक है। यानी कि यहां से ये कंडीशन बन गया कि हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यदि यहां पे हानि की हम बात करें तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्योंकि हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदे 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का हानि हुआ, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 रुपए का हानि हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए ये छोटे छोटे बातें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यही बातें आप जानते रहेंगे तो आगे के क्वेश्चंस पर चाहे जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएं उससे आप इन्हीं छोटे छोटे बातों को जान करके आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अभी तक जो बताया उसमें से 2 क्वेश्चन बताए हैं कि 2 नए क्वेश्चन बताया है कि पी यानी कि प्रॉफिट यानी कि लाभ क्या होगा, लाभ बराबर होगा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा। लेकिन हानि यदि हो रहा है तो हानि बराबर कास्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, तभी हानि होगा, ठीक है।
लेकिन यदि हम हानि परसेंट की बात कर दें, ठीक है, लॉस परसेंट, हानि परसेंट की बात हम कर दें, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, CP, ठीक है, क्रय मूल्य। यह हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है। जैसे कोई वस्तु हम 10 रुपए में खरीदे हैं और उसे 12 रुपए में बेचे हैं, तो हानि कितने का हुआ है? 2 रुपए का हुआ है, हानि 2 रुपए का हुआ है। तो ये तो साधारण क्वेश्चन हो गया कि यदि कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदते हैं और उसे 12 रुपए में बेचते हैं तो कितने रुपए का हानि हुआ। तो साधारण ये दिख रहा है कि 10 रुपए में खरीदे, 12 रुपए में बेचे, यानी कि 2 रुपए का हानि हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये भी देगा कि यदि कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदे और 12 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो यहां से देखेंगे तो कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो कुल हानि कितना है? 2 गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना है? 10। यहाँ साल करें 10 दाम में 100, 10 गुणे 2 की तो 20%, यानी कि 20% क्या हो गया? हानि हो गया। ये जो अभी छोटी छोटी बातें बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप जानते रहेंगे तभी जाकर के आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे यदि आपको बहुत कम समय में प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे ये कुछ कंडीशन से लिखे हैं जिसकी वैल्यू हमने लिखा है। ये यदि आपको याद होना तो बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। बस इतना ही आपको याद करना है। यदि इतना याद है तो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी परसेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 10% का मान क्या होता है? 1/10 होता है। 20% का मान 1/5, 25% का मान 1/4, 33 से 1/3% का मान 1/3, 16 से 2/3% का मान 1/6, 14 से 2/7% का मान 1/7, 12 से 1/2% का मान 1/8, 11 से 1/9% का मान 1/9, 9 से 1/11% का मान 1/11। बस इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, याद कर लेंगे तो मान लीजिए इसे निकालने में जो आपका 5 से 6 सेकंड लगेगा उतना टाइम आपको बचेगा। ठीक है, वैसे तो आप याद भी कर सकते हैं। जैसे 10% है तो उसे हम सॉल्व करेंगे तो परसेंट है, तो परसेंट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर लेंगे। त्यास करेंगे तो 10 से कम 10 और 10 दाम में 100, यानी कि 1/10 यहाँ से निकल गया। ठीक है, यदि मान लीजिए दिया है 33 से 1/3%, यहाँ पे दिया है 33 से 1/3%, इसका मान निकालना तो क्या करेंगे हम? 33 का गुणा 3 में किए हैं तो हो गया 99, और 99 और एक जोड़ दिए तो हो गया 100/3%। और प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100/3 गुणे 1/100 हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया? 1/3। तो क्या देख पा रहे हैं हम? 33 से 1/3% का मान में क्या है? 1/3 है। तो यानी कि इन सभी का मान हम निकालेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको निकालना नहीं, क्योंकि हम ये निकालेंगे ना तो हमको 6 से 7 सेकेंड लग ही जाएगा। ठीक है, या 6 से 7 सेकंड नहीं तो 4 से 5 सेकंड तो लग ही जाएगा। वो टाइम हमको बचाना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ही करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जितना कम समय में आप उसे सॉल्व कर पाए, इसलिए इसे आप याद रखें तो सबसे बेटर है। ठीक है, नहीं तो आप तो निकाल लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस को बताते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 350 रुपए में खरीदकर कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए इसे कई प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला प्रकार यह है कि अभी हम बताया है कि प्रतिशत लाभ, ठीक है ना, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला बताया है कि कुल लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। ठीक है, ये हम बताएं। तो यदि यहां से हम कुल लाभ निकालें, क्योंकि हमको यदि लाभ पता चल जाए तो यहां से निकल जाएगा, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, ऐसा हम बता रहे हैं लेकिन ऐसा आपको सॉल्व नहीं करना है। अभी हम दूसरे प्रकार से भी हम बताएं कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि हमको कुल लाभ ज्ञात करना हो कि कितने का कुल लाभ हो रहा है, ठीक है, तो कुल लाभ बराबर हम ज्ञात करेंगे तो यहां से सीपी से हम इसमें गुणा कर लेंगे, तो यानी कि क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत लाभ और बटे 100 कर लेंगे यहां से। ठीक है, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो इतना, तो सीपी से हम इसमें गुणा कर देंगे तो कुल लाभ निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्रय मूल्य कितना दिया है? 350 रुपए, और प्रतिशत लाभ कितना है? तो 20% का लाभ हो रहा है बटे 100। ठीक है, अब देखिए यहां से यदि हम देखें तो 20 × 100, फिर 5 × 7 =
35, यानी कि 70 रुपए का क्या हुआ, कुल लाभ हुआ। तो यदि कुल लाभ 70 रुपए का हुआ और हम बेच रहे हैं 350 रुपए में, तो कितने रुपए में बेचा जाए? तो आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कास्ट प्राइस प्लस लाभ यानी कि प्रॉफिट। अभी अभी हम बताए थे कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ये हम बताए थे। तो यदि हमको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो ये कास्ट प्राइस क्या होगा, इधर जुट जाएगा, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि क्रय मूल्य इधर आएगा तो लाभ प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आज हम देख पा रहे हैं सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य है कितना, तो 350 रुपये, और लाभ कितना निकाले, 70 रुपये। तो आज जोड़ देंगे तो हो जाएगा 420 रुपये। ये हम समझाएं तो थोड़ा सा समय लगेगा इस प्रकार से भी, ठीक है। लेकिन यदि आपको पता होना तो इसे आप बहुत कम समय में माइंड में भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको ये पता है कि कुल लाभ बराबर क्या है, क्रय मूल्य गुणे परसेंट लाभ बटे 100। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, 350 रुपए का। एक कॉमन सेंस भी देखिए कि दे रहा है कि किसी वस्तु को 350 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यदि 20% का लाभ हो रहा है यानी कितने रुपए पे, तो 350 रुपए पे। तब डायरेक्ट 350 पे 20% लाभ ज्ञात कर लीजिए। यहाँ करेंगे तो 350 का 20% यानी कि 20/100 कर लेंगे। 350 का 20% यानी कि 20/100। तो यहाँ किए तो 20/100, 5 से 35, 70 रुपए का क्या हो गया, लाभ। जब 70 रुपए का लाभ हो रहा है, 350 रुपए में हम खरीद रहे हैं, तो कितने रुपए में बेचेंगे, खरीदे 350 में और बेच रहे हैं हम तो 70 रुपए का लाभ भी हो रहा है। यानी कि 350 में हम 70 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 420। उतने रुपए में हम बेचेंगे, 420 रुपए में हम बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ हो जाएगा, जो वस्तु हम 350 रुपए में खरीदे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसे भी आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका हम बताते हैं, ठीक है, जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम 20% की लाभ की बात कर रहे हैं, 20% प्रॉफिट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 20% प्रॉफिट की बात हम कर रहे हैं तो 20% का मान क्या होता है, 1/5। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 20% का मान क्या होता है, 1/5। यानी कि आप 20% को सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत में से सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा, 20/25 100 यानी कि 1/5 हो जाएगी। ये से आपको करना नहीं है, डायरेक्ट आपको याद हो कि 20% का मान क्या होता है, 1/5। अब देखिए जो हर में होता है ना वो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जो अंश में होता है, यदि लाभ है तो वो लाभ होगा, हानि है तो वो हानि होगा, ठीक है। देखिए यदि 20% लाभ की बात कर रहा है तो इसका मान होगा 1/5। तो जो नीचे होगा वो हमेशा क्रय मूल्य होगा, और जो ऊपर होगा, अगर ये लाभ है तो ऊपर वाला लाभ होगा यानी कि अंश लाभ होगा, अगर ये हानि है तो अंश क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो यदि हम कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी कि उसे हम कितने में बेचेंगे, 6 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। देखिए कोई वस्तु, देखिए दिया है ना, किसी वस्तु को 350 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, ठीक है। तो 20% का लाभ कर रहा है तो इसका मान 1/5 है। जो हर होगा वो कास्ट प्राइस हो गया यानी क्रय मूल्य, और जो ऊपर है वो लाभ हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाभ की बात कर रहा है। तो यदि हम 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदे हैं और उसे यदि हम बेच रहे हैं तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि उसे हम 6 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य होगा 6 रुपए। अब देखिए 5 रुपए तो हम कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 350 रुपए, यानी कि 5 बराबर क्या दिया है, 350 रुपए। तो यदि हम 1 की बात करें तो ये कैंसिल होगा, तो 5 से 35, 70 रुपए में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर यदि 70 रुपए, यानी कि 5 जो क्या है 70 रुपए, तो यदि 6 का मान ज्ञात करें तो 6 गुणे 70 कर लेंगे तो क्या 420 मिल जाएगा। पीछे भी किए थे ऐसे ही, ठीक है। यानी कि 5 जो है 350, यानी कि कितने गुना है, तो 70 गुना है। 70 गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 350 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो जब 70 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 गुना हो जाएगा। तो 70 गुना हो गया तो 6 में 70 से गुणा कर दिया, हो गया 620। बहुत कम समय में ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम ये हैं, सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि दिया है कि किसी वस्तु को 280 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 14 से ही 2/7% की हानि हो, ठीक है। क्रय मूल्य दिया है 280 रुपए, ठीक है। और कितने की हानि हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, हानि हो रहा है 14 से ही 2/7% का, ठीक है। इतने का हानि हो रहा है।
अब आप जानते हैं कि 14 से 2/7 बराबर क्या होता है, 1/7। हम इधर वैल्यू लिखवा भी चुके हैं कि 14 से 2/7% बराबर 1/7। अब चाहे तो निकाल सकते हैं, 14 7 98 और 2 कर रहे हैं तो 100/7 और प्रतिशत में है तो 100/7 गुणे 100 कर 100/7 गुणे 1/100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा तो 1/7 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद करिए ताकि समय आपका कम लगेगा। तो 14 से 2/7% का मान होता है 1/7। अब हर में जो है वो क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य होगा, कास्ट प्राइस होगा। और जो अंश है, यदि ये लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगा तो हानि होगा। तो ये हानि की बात कर रहा है तो ये हानि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि कोई वस्तु हम 7 रुपए में खरीद रहे हैं और 1 रुपए का हानि हो रहा है, यानी कि उसे हम बेच कितने रुपए में है, 6 रुपए में। ठीक है, देखिए कोई वस्तु हम 7 रुपए में खरीदे और उसे हम बेच रहे हैं तो 1 रुपए का हानि हो रहा है, यानी कि हम यदि 7 रुपए में कोई वस्तु खरीदे तो उसे हम 6 रुपए में बेचे तो 1 का हानि होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो 280 रुपए है और ऐसे हम निकाले हैं तो 7, यानी कि कितने गुना है तो 40 गुना है। 7 चौको 28 करेंगे तो 280 हो जाएगा। तो 40 गुना है तो डायरेक्ट आप इसमें भी 40 गुना कर दीजिए, तो करेंगे 6 चौको 24 यानी कि 240 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने रुपए में बेचेंगे तो 240 रुपए में बेचेंगे तो हमको 14 से 2/7% का हानि हो जाएगा, क्योंकि हमको हानि ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को 280 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 14 से 2/7% का हानि होगा। इसे बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए कि इसका मान होता है 1/7। जब 1/7 हो गया, जो हर में होगा वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, और जो हर अंश में है वो यदि हानि दिया है तो हानि होगा, लाभ दिया है तो लाभ होगा। तो हानि है, यानी कि यदि हम 7 रुपए में खरीदें और 1 रुपए की हानि हो रहा है, यानी कि हम बेचेंगे 6 रुपए में। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है 7 रुपए में खरीदे, क्वेश्चन में दिया कि 280 रुपए में खरीदे, यानी कि 40 गुना है तो 7 चौको 28 280 रुपया हो गया। तो इसे भी हम 40 गुना कर देंगे तो 240 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आज क्वेश्चंस बस इतने ही हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी प्रैक्टिस कराएंगे ताकि ये आपका वैसे ही याद हो जाएगा, हम प्रैक्टिस कराएंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो अब इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।